दोस्तों, अगर डायनासोर जिंदा होते तो क्या होता? तो आइए जानते हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे दुर्घटना घटी हैं जो कि दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका था। कयामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से धरती पर 75% नस्लें हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही से बच सके थे। बाद में डायनासोर की नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्ट्रॉइड धरती से न टकराया होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्र ग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की बजाय गहरे समंदर में गिरा होता तो क्या होता। इससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी असल में मचती है। एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी। इनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी की सान गुलिक भी थी। भूवैज्ञानिक हैं। सान का मानना है कि अगर वो एस्ट्रॉइड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता तो या तो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकलता, उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्लें हमेशा के लिए नहीं खत्म होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। हालांकि उसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे। शायद उनमें से भी कुछ बड़े डायनासोर बच जाते, क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता था कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और शायद कुछ नस्लें बच भी जाती। और अगर वो डायनासोर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव है उनका क्या हश्र होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रहते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6.6 करोड़ साल पहले अगर एस्ट्रॉइड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खात्मे की कगार पर पहुंच जाता। दोस्तों, ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना कमोबेश नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रेटेशियस युग के आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल से खुद को बचाए हुए थे। एस्ट्रॉइड की टक्कर से करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन हो रहा था। बेंटन के मुताबिक आज की तरह ही तब भी डायनासोर का नहीं स्तनधारी जीवों का धरती पर बोलबाला होता था। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज की पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोरों की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थीं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी शामिल है, जो ज्वालामुखी की लावा की वजह से खत्म हो गए थे। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम होल्स मानते हैं कि डायनासोर की ज्यादातर नस्लें आज खत्म हो गई होती, मगर उन्हें ये यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी बची होती अगर धरती से एस्ट्रॉइड की टक्कर नहीं होता तो। स्कॉटलैंड की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के स्टीफन बुर्सेट का भी यही मानना है कि स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर ने अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेला, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज रहा था। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था। वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते आ रहे थे। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती? पहले चुनौतियां तो धरती की बदलते आबो हवाओं होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तब आज से ज्यादा जंगल थे,
जिनमें उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ sauropod डायनासोर जिंदा रह जाते, वो आज की गायों के बराबर के होते। ऐसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिलते हैं, क्योंकि जब कयामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटेनोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। डायनासोर के दौर में धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। अगर विकास की वही प्रक्रिया होती तो डायनासोर फूलों वाले पेड़ पौधों पर जिंदगी बसर कर रहे होते। ये कुछ आज के स्तनधारी घास खाने वाले जीवों जैसे ही होते। फूल वाले पौधों के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनधारी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते। वो फलों को खाकर खुद को बचा कर रख सकते थे। इनमें से कुछ डायनासोर बंदरों और चिंपैंजी जैसे पेड़ों पर बसर करते। शायद आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया था। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूखे रह गए थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे। उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाए विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदलकर बचाने में कामयाब होती। शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गैंडे जैसे होते। ढेर सारे दांतों वाले हाड्रोसार्स के जीवाश्म हमें मिले ही हैं, जिनकी 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों के 40 दांत ही होते हैं। अब जिसके पास इतने दांत हो उसके लिए चारा यानी घास चबाना आसान होता। डायनासोर की आंखें भी तेज हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को भी दूर से ही पहचान लेते। इसीलिए आज के घोड़ों या गाय के मुकाबले में उनके बचने की उम्मीद ज्यादा होती है। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या शायद सांप छिपकलियों की तरह वो बिल बनाकर रहना सीख जाते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे ही जीवाश्म जमीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज की व्हेलों की तरह है, समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। इक्थियोसार्स और प्लेसियोसार्स जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते। अगर जमीन पर, हवा में या समंदर में रहने वाले डायनासोर आज भी बचे रहते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता। वैज्ञानिक टॉम होल्ज मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या आज अगर डायनासोर होते तो उनकी अक्ल इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद वो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियन जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आज की गायों, घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं, दूसरे जानवरों से होता, और फिर जो बची रहते वो इंसान के साथ आराम से धरती पर रहते। पर ये सब तो होता जब वो स्ट्राई धरती से नहीं टकराया होता। पर ऐसा हुआ और डायनासोर खत्म हो गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।